7 दिनों में भारत ने किया पाकिस्तान का पक्का इलाज। ये आतंकवाद को पैसा कौन देता है? ये नक्सलवाद के पास रुपये कहां से आते हैं? बॉर्डर और आतंक के बैंक से भारत ने लिया बदला। सीमा पार से हमारे दुश्मन वहां पर नकली नोटे छाप छाप करके हमारे देश में घुसेड़ रहे हैं। भारतीय सेनाएं उसका मुंह तोड़ जवाब देती हैं। निश्चित रूप से जो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी थी उनमें बौखलाहट है। एक हफ्ते में 4 शहीदों के बदले भारत ने 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे। भारतीय फौज ने बिना इश्तियाल फायरिंग की है, जिससे पाक फौज के 7 फौजी शहीद हो गए हैं। शुरू पाकिस्तान की तरफ से होता है और भारत ने ये देखा है कि जैसे शुरू होता है पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलता है। बीते 7 दिनों में आतंकवादी और आईएसआई बर्बाद। 500 और 1000 की नोट पर अगर मैं हमला न बोलता तो ये जाली नोटें कभी खत्म हो सकती थी क्या? इकोनॉमिक लेवल पे उन्होंने ब्लैक मनी को रोका है। बॉर्डर पे आर्मी जो कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तानी तबाही के वो 7 दिन। नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा और अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे बॉर्डर से आतंक के बैंक तक पाकिस्तान की तबाही के वो 7 दिन। जी हां, पिछले हफ्ते भारत ने एक साथ बॉर्डर और सीमा के आतंकी बिजनेस दोनों को ठिकाने लगा दिया। 8 नवंबर को पाकिस्तान का जाली नोटों का बिजनेस बंद हो गया, तो बीती रात एलओसी पर भारत की जवाबी कार्रवाई में 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। और असल में पाकिस्तानी सेना आम लोगों को निशाना बनाती है, जबकि भारतीय सैनिक सिर्फ उसी पोस्ट को उड़ाते हैं जहां से फायरिंग होती है। I should say I am a responsible nuclear power and I will not use it irresponsibly. लेकिन आज जो वाकया हुआ है इसमें हमारे 7 जवान जो हैं वो उन्होंने शहादत पाई है, लेकिन हमारी अफवाज ने भरपूर उसका जवाब दिया है और उस तरफ भी कैजुअल्टीज जो है वो मैक्सिमम जो है इन्फ्लिक्ट की गई हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेजी पहले मार्टर गोले तक महदूद थी, अब भारत ने भारी तोपखाने का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पिछले 7 दिनों में बॉर्डर और बिजनेस दोनों तरफ बर्बादी के बाद पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने लग गई है। सर्जिकल स्ट्राइक से लगातार इनकार करने वाले पाकिस्तान ने इस बार सच्चाई कबूल की है। हमारा रिस्पांस भी जो है वो जो जिस कैलिबर के वेपन वो इस्तेमाल करते थे उसी तरह हम रिस्पांस है, जिसमें मैक्सिमम मॉर्टर फायर था। रिसेंटली जो रिपोर्ट है कि वहां से लाइट आर्टिलरी फायर भी हुआ है और आज तो बिल्कुल कंफर्म्ड है कि वहां से आर्टिलरी गन्स भी जो है ना वो इस्तेमाल की गई हैं फायर के लिए। तो दिस इज वो एक नॉच जो है उन्होंने टेंशन की जो है वो बढ़ा दी है या पाकिस्तानी सेना ने खुद दावा किया कि बीती रात भारत ने भीमबर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन कर पाकिस्तानी सैनिकों पर फायरिंग की। भीमबर वही इलाका है जहां भारत ने 28 सितंबर की रात को पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। भारत की एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी, एक बार फिर एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। भीमबर सेक्टर पर भारतीय फायरिंग से 7 पाकिस्तानी फौजी शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने भारतीय पोस्टों को निशाना बनाकर भारतीय जहरियत का मौसर जवाब दिया। भारतीय हाई कमिश्नर दफ्तर खारिजा तलब। पाकिस्तानी सेना ने मारे गए 7 सैनिकों की तस्वीरें भी जारी की। हवलदार जफर हुसैन, हवलदार इब्रार अहमद अवान, लांस नायक मोहम्मद शौकत, लांस नायक मोहम्मद हलीम, सिपाही परवेज अकरम, सिपाही मोहम्मद इलियास, सिपाही मोहम्मद तनवीर। रावलपिंडी के झेलम में पाकिस्तानी सैनिकों को अंतिम विदाई देने के लिए सेना प्रमुख राहिल शरीफ भी पहुंचे। एलओसी पर हालात के बारे में सीनियर कमांडरों ने राहिल शरीफ को ब्रीफिंग दी। बताया ये भी गया
कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अपने सैनिकों को भारतीय फायरिंग का जवाब देने को कहा है। हालांकि सच्चाई ये है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और रोज सीज फायर का उल्लंघन करता है। इतला आ रही है और ये दिन पे कि कड़ी फायरिंग हुई और उस कड़ी फायरिंग में 7 जवान उनके मारे गए, लेकिन शुरू पाकिस्तान की तरफ से होता है और भारत ने ये देखा है कि जैसे शुरू होता है पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलता है। अब लग रहा है कि एक ही जवाब में और पाकिस्तान कह रहा है कि 7 उनके जवान मारे गए, मार्टर्ड। हालांकि पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसकी तरफ से भी भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी भारत पर बिना उकसावे के फायरिंग का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तानी चैनल से बातचीत करके न्यूक्लियर युद्ध की धमकी भी दी है। 2 न्यूक्लियर पावर्स में अगर एस्केलेशन हुई तो इट विल बी कैटास्ट्रोफिक फॉर दिस होल रीजन। और अगर बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है वो नहीं फील कर पा रही कि ये 2 न्यूक्लियर पावर्स में इस तरह टेंशन जो है जिस तरह डेवलप हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो जिसके जेन्युइन हमारे कंसर्न्स हैं। असल में पाकिस्तान की बर्बादी 1 हफ्ते पहले शुरू हो गई, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से सीमा पर लगातार हमले के बाद एक और बड़ा अटैक हो गया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है? सीमा पार के हमारे शत्रु 8 नवंबर की रात 8 बजे हुए ऐलान ने पाकिस्तान के दाऊद हाफिज जैसे आतंकियों और पूरे टेरर नेटवर्क का शटर डाउन कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाला जाली नोटों का नेटवर्क ध्वस्त हो गया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 500 और 1000 रुपए के नोट पर बैन से ISI के 12 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। सीमा पार से जाली नोटों का कारोबार चौपट हो गया। दाऊद के हजारों करोड़ डूब गए। देखिए, मेरे हिसाब से दोनों कदम पे जो भारत सरकार कर रही है वो बिल्कुल सही कदम है। इकोनॉमिक लेवल पे उन्होंने ब्लैक मनी को रोका है या जो डुप्लीकेट करेंसी है उसको रोका है, और जो बॉर्डर पे आर्मी जो कार्रवाई कर रही है वो बिल्कुल सही है। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान के आरोप की कि हमारे 7 फौजी मारे गए, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान भारत के ऊपर कोई फूल बरसा रहा था इतने समय तक। 500 और 2000 के नए नोट लॉन्च होने का शोक नवाज शरीफ, हाफिज दाऊद से लेकर ISI अब तक मना रही है, क्योंकि इस नुकसान की भरपाई करना देश के दुश्मनों के लिए बेहद मुश्किल है। 2-4 पाकिस्तानी जनरल्स को तो हार्ट अटैक होगा, ये अच्छी खबर है। दूसरी, दाऊद इब्राहिम बैंकक्रप्ट हो गया, इस पे तो पूरे मुंबई और पूरे हिंदुस्तान को तो मनाना चाहिए ना। देश में इस समय करीब 400 करोड़ के जाली नोट हो सकते हैं, जबकि हर साल करीब 70 करोड़ रुपए के नकली नोट चलन में आ जाते हैं। नकली नोटों का बिजनेस हर साल करीब 17.5% की दर से बढ़ रहा था। बताया जाता है कि पाकिस्तान की सरकारी टकसाल अपनी करेंसी से ज्यादा भारतीय करेंसी छापती है और जाली नोट के कारोबार में पाकिस्तान की ISI सबसे अहम रोल निभा रही है। लेकिन बॉर्डर और आतंक के बैंक पर हुए डबल अटैक से पाकिस्तान के आतंकियों की गरीबी और बढ़ गई है। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत में नोटबंदी ने पाकिस्तान के उस नेटवर्क को तबाह कर दिया है जिसके जरिए हिंदुस्तान में आतंकी सप्लाई होती थी। साथ ही वो संगठन भी मातम मना रहे हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे थे नोटों के जरिए। पिछले 7 दिनों में पाकिस्तानी गोलाबारी में देश के 4 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन बीती रात भारतीय सैनिकों ने 7 पाकिस्तानी रेंजर्स को मारकर हिसाब बराबर कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से भारत पाकिस्तान सीमा पर सीजफायर उल्लंघन हर दिन की बात हो गई है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तान ने करीब 290 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी फायरिंग में BSF और सेना के 14 जवान शहीद हुए हैं। पाकिस्तान की फायरिंग में 12 आम लोगों की मौत हुई है। सीमा पार से होने वाली गोलीबारी से LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहने वाले हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। सीज फायर तो खत्म हो गई है, सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गए हमारे तरफ से, तो
ऐसा हो सकता है कि जो मॉर्टर फायर हो रही है भारत की तरफ से वो ज्यादा निशाने मार्क हो रही है।